हेलो बच्चों, आज का न्यू चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर, मतलब कि नंबरों के साथ खेलना। ओके, तो यहाँ आपको एक्सरसाइज 3.1 दी गई होगी। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे। जैसे क्वेश्चन पहला 1 है, कुछ फैक्टर्स दिए गए होंगे, उसमें आपको आंसर बताने। तो यहाँ पे 24, 15, 21, 27, 12, 20, 18, 23, 36 इस तरह कुछ करके नंबर दिए गए होंगे, जिसमें आपको सिर्फ फैक्टर्स बोला गया होगा कि इन सब के आप फैक्टर बताइए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आंसर 1 दिया है। पहले का आंसर से यहाँ 24, तो इसको फैक्टर किस तरह से करते हैं? 1 से जब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 24 आएगा, फिर कॉमा, फिर 2 इंटू 12 करेंगे तो फिर से 24 आ जाएगा। फिर जब यहाँ पर 3 इंटू 8 करेंगे तो फिर भी 24 आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 4 इंटू 6 करेंगे तब भी क्या आएगा? 24। ओके, फिर यहाँ पे 6 इंटू 4 करेंगे तब भी क्या आएगा? 24। ठीक है, तो फिर यहाँ 12 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 24। इस तरह के यहाँ पे 24 इंटू 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 24। तो यहाँ फैक्टर दिया गया है कि जिस वैल्यू का कोई वैल्यू उसके कितने फैक्टर हो रहे हैं उसके बेस यहाँ पे आंसर देने। जैसे आंसर लिखा है फैक्टर ऑफ 24, कितने आंसर हो सकते हैं? तो 1 हो गया, जैसे यहाँ पे पहला जो आगे वाली दी गई है उसी लिखते आइए। 1, 2, 3, 4, 6, 12 और यहाँ 24। तो यहाँ पे ऐसे आंसर दिया, आपको आंसर देने रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के सारे लोग के फैक्टर्स होने। ओके, तो अब मैं दूसरे का फैक्टर बता रहा हूँ। जैसे बी का है 15 का किस तरह हो सकता है? यहाँ पे लिखा है मैंने 1 इंटू 15, पहला फैक्टर ये हो गया, 1 से हो गया। ठीक है, दूसरा फैक्टर 3 इंटू 5, 3 से हो गया। ठीक है, तीसरा फैक्टर 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 से हो गया। ठीक है, फिर चौथा फैक्टर 15 इंटू 1, इस तरह से फैक्टर हो गया। तो सारे आंसर क्या आ रहे हैं? 15 ही आ रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 15 इक्वल टू पहला 1, फिर दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 15। तो इस तरह से 4 फैक्टर में आंसर आ गए। ओके, तो इस तरह से आंसर आएंगे। इसी तरह के बाकी फैक्टर को भी आपको करना है। ठीक है, तो फिर सी आ गया 21। ठीक, तो अब लिखना कैसे हैं? यहाँ पे 1 इंटू 21 एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, दूसरा 3 इंटू 7 दूसरा फैक्टर ये भी हो गया। ठीक है, तीसरा फैक्टर 7 इंटू 3। ठीक है, और चौथा फैक्टर 21 इंटू 1। तो कहीं ना कहीं सारी वैल्यू के आंसर 21 आएंगे, क्योंकि इसमें भी 1 इंटू 21 करेंगे 21, 2 इंटू 7 करेंगे 21, 7 इंटू 3 करेंगे तब भी 21, और 21 इंटू 1 करेंगे तब भी आंसर 21। फैक्टर इसी तरीके आपको बताने रहेंगे। तो फैक्टर और 21, जैसे आंसर क्या आ गया? यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ 7, यहाँ पे 21। इसी तरीके से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं डी पे, जिसका यहाँ लिखा है 27। ओके, तो इसका फैक्टर किस तरह हो सकता है? तो यहाँ लिखा है 1 इंटू 27। ओके, फिर यहाँ लिखा है 3 इंटू 7। जैसे 1 इंटू 27 करा तो 27 आंसर आ गया। 3 इंटू 9 करा तो आंसर क्या आ गया? 27। उसी तरीके 9 इंटू 3 करा आंसर क्या आ गया? 27। उसी तरीके 27 इंटू 1 करा आंसर क्या आ गया? 27। फैक्टर ऑफ 27 क्या हो गया? 1, 3, 9, 21। इसी तरीके से इसका भी आंसर हो गया। अब 12 पे आते हैं। ठीक है, 12 में भी 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 3 और 6 इंटू 2। ठीक है, और 24 इंटू 1। ओके, इस तरह से ये सारे आंसर 24 के फैक्टर हो गए। ठीक है, द फैक्टर ऑफ 12, सॉरी, ये सारे आंसर 12 के हो गए। 12 के आंसर क्या हो गए? 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 3 एंड 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। ये सारे कहीं ना कहीं आंसर 12 है। और इनका फैक्टर क्या होगा? 12 का फैक्टर और 12 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। ओके, आपको सिर्फ कहीं गलती नहीं करनी है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एफ जैसे 20। ठीक है, तो 1 से तो सभी लोग
ऐड ही कर लेते तो उसी की वैल्यू सेम ही आती है। तो 1 इंटू 20, ठीक, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5 एंड 5 इंटू 4 एंड 10 इंटू 2 एंड 20 इंटू 1। कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने पे सारे आंसर 20 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर ऑफ 20, ओके। तो 20 का फैक्टर क्या आ गया आंसर? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो ये कुछ आंसर हैं फैक्टर्स ऑफ 20 के, ओके अच्छो। तो यहाँ पे इस तरह से आपको आंसर करने हैं, बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और कुछ नहीं। जी का क्या लिखा है? 18, ठीक है। 1 इंटू 18, ओके। 2 इंटू 9, ओके। 3 इंटू 6, ओके। एंड 6 इंटू 3, ओके। 9 इंटू 2, ओके। 18 इंटू 1। ये कहीं ना कहीं सारे आंसर क्या आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 18 क्या हो गया? 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ओके। फैक्टर ऑफ 18 का ये आंसर हो गया। अब यहाँ 23, ठीक है। 1 इंटू 23 कॉमा 23 इंटू 1, तो ये दो फैक्टर से इसको हो रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ 23, फैक्टर ऑफ 23 ये क्या हो गया? 1 कॉमा 23। ये दो ही फैक्टर्स के निकले, दो आंसर। कुछ तरह से इस तरह से कुछ फैक्टर दिए रहेंगे जिसकी बहुत ईजी होगा, फटाक से नहीं कर लीजिए, उसको आप लेंदी ना करिए क्योंकि उसके ईजी रहता है आंसर, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हुआ, अब सेकंड क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, तो यहाँ पे लिखा गया है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, मतलब कि कोई भी वैल्यू दी गई होगी उसके पहले 5 मल्टीपल आपको करने हैं, ओके। जैसे कोई वैल्यू दी हो 5, 8, 9, बस इसमें तभी दिया गया प्लेइंग विथ नंबर, मैंने नंबरों के साथ खेलना, बस ईजी है, ज़्यादा नहीं, खेल खेल में ईजी उड़ा दो। तो 5 पहला दूसरे का यहाँ पे, तो पहला आंसर क्या लिखा है? आंसर 2 का मैंने ए लिखा है। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको करने पे ये आंसर आपको मिलना है, ओके। तो आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 आर, मतलब कि पहले 5 मल्टीपल 5 के, तो क्या है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है एंड 25 है, ओके। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 के क्या क्या है? पहले 5 मल्टीपल 5 के क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, ओके। तो ये आंसर है। ऐसे बी का यहाँ 8 दिया है, तो 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, उसी तरीके 8 इंटू 4 32 एंड 8 इंटू 5 40। तो ये कुछ तरह से आंसर दिए हैं 8, 16, 24 एंड 4 एंड 14। यीशु पापा की कॉल आ रही है, अपने से कर लो, मेरे में आ रही बार बार, अपने में करो। एंड आंसर क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पर 8 हो गया आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे 16 हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ 24 हो गया आंसर, यहाँ 32 आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ 40 आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 में फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 के आंसर क्या क्या शो हो रहे हैं? 8, 16, 24, 32 एंड 40। तो कहीं ना कहीं 8 की टेबल्स बस पढ़ दो 5 बार, बस वही आंसर होगा, ओके। इसी तरीके यहाँ पे सी आ रहा है 9 का, तो 9 में जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक, 9 5 जा 45, ओके। चलिए ठीक। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 आर, मतलब कि पहले 5 मल्टीपल 9 के क्या हो गए? 9, 18, 27, 36 एंड 45, ठीक। तो 9 टेबल पर तो 5 पर, बस वही आंसर। कुल मिला के से इसके टेबल के आंसर देने थे फर्स्ट 5 मल्टीपल के, मल्टीपल आंसर ही होता है, टेबल की फॉर्म में होता है, ओके। तो बस क्वेश्चन 2 में इस तरह का आपको दिया होगा, कुछ और भी वैल्यू दी होगी। यहाँ पे 3 मल्टीपल या 4 मल्टीपल हो गए, उसको आप
जितनी टाइम मल्टीपल बोले उतने टाइम करने हैं, सिर्फ घबराना नहीं है। ओके, आंसर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 आ रहा है, सेम मैचिंग में आ रहा है ये। मैच द आइटम इन कॉलम 1 विथ द आइटम इन कॉलम 2, मतलब कि मैच द फॉलोइंग की तरह दिया गया है, उसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ ये आइटम्स मतलब दिए गए हैं। क्या क्या बताना है इसका, तो कॉलम 1 में 35, 15, 16, 20 एंड 20, और कॉलम 1 में मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 17, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 15, इस तरह से कुछ दिए गए आपको। तो कुछ हमने सोचा मैचिंग की भी करा दें। जैसे यहाँ पहले का आंसर क्या है 35 का, तो यहाँ मैंने जब पाँचों चेक करें 35 में, जब हमने पाँचों चेक करें तो कहीं ना कहीं यहाँ मल्टीपल ऑफ 8 नहीं हो रहा था, मल्टीपल ऑफ 7 हो रहा था कि 7 × 5 मल्टीपल करने पे 35 आता है यहाँ पे। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 7 इसमें मैंने बेटर लगा तो मैंने 7 इस पर करा, तो और देखा आंसर भी राइट है, ठीक है। यहाँ मल्टीपल ऑफ 17 भी होता लेकिन मल्टीपल ऑफ 7 ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इससे कर रहे हैं, इसको आंसर दे रहे हैं तो ज़्यादा बेटर था, ठीक है। बहुत से आंसर हो सकते हैं लेकिन जो बेटर लगे वो आंसर देना है, जिस तरह से आपको ठीक लगे सबसे ज़्यादा वो, ठीक है। ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। यहाँ 15 में क्या है, 15 का आंसर मैं देखा तो 15 का मुझे इससे यहाँ लिखा फैक्टर और 30। 15 के फैक्टर में भी क्या होता है 35 की वैल्यू रहती है, ठीक है, और 13 के फैक्टर में भी क्या रहता है 35 की वैल्यू रहती है। तो जो फैक्टर जब आपको मैच करेगा तो आपको जस्टिफाई हो जाएगा, तो आपका आंसर भी सेम हो जाएगा, इस तरह से कुछ है। और ऐसे थर्ड का आंसर क्या है 16, देख 16 का मैंने लिखा आंसर मल्टीपल ऑफ 8, तो सीधी था 16 में मल्टीपल ऑफ 8 हुआ, 8 टू 16 होता है, तो इसी हमारे आंसर मैंने 8 दे दिया, पहला दे दिया। अब यहाँ 20 लिखा है, यहाँ पे दो ऑप्शन बचे हैं, मल्टीपल ऑफ 17, फैक्टर ऑफ 15, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर 20 के ही हैं, तो किसी में भी लगा दो। तो मैंने सिर्फ 20 दिया तो 20 इसके लगा दिया, 20 लगा दिया। और अब पहचानने का तरीका 20 मल्टीपल 70, तो 10 मल्टीपल फैक्टर जब दोनों करेंगे 20 70 का, तो उसमें भी 2 और 10 आएगा, 5 आएगा। उसी तरीके 70 का फैक्टर में भी 17 के मल्टीप्लाई में भी मतलब 4 × 5 करते हैं या 20 × 3 करेंगे 16 आएगा। तो कहीं ना फैक्टर और मल्टीपल में प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सेम होगा। ओके, मतलब फैक्टर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 17 आएगी और इसकी वैल्यू 20 आएगी, मतलब जैसे कि 10 × 2 करा 20 आया, तो उसी से 10 × 7 करा 70 आया। इस तरह से आप मल्टीपल की कंडीशन ये हो जाएगी। और फैक्टर की बात रही तो यहाँ 20 × 50 में जैसे तो 10 × 2 करते हैं 20 आता है, वैसे ही 10 × 5 करते हैं 50 आता है। उसी तरीके यहाँ पे 4 × 5 करते हैं 20 आता है, सिर्फ 4 × 10 करते हैं यहाँ पे 15 आता है। तो कहीं ना कहीं दोनों का फैक्टर इजी होगा, सेम होगा, तो ये आंसर सेटिस्फाई करता है। वैसे 20 का भी आंसर यहाँ क्या है मल्टीप्लाई। वैसे 20 का टेबल 70 में जस्टिफाई नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इसको फैक्टर के थ्रू मल्टीप्लाई करके समझाया गया है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर के थ्रू मल्टीप्लाई करो तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। आप कुल मिला के मैच द फॉलोइंग ख़त्म होती हुई यहाँ पे, ठीक है। आप देख लीजिए कुछ वैल्यू दी गई होगी इस टाइप में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 4 आ रहे हैं, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ, मतलब कि कुछ सभी मल्टीपल ऑफ 9 up to 100, 9 × 100 के बीच में कितने सारे मतलब सभी मल्टीपल बताइए 9 और 100 के बीच, अप टू 9 up to 100 के बीच में, ठीक है। 9 × 100 के बीच में आप कितने मल्टीपल्स करते हैं, तो यहाँ पे आंसर 4, 9 और 100 के बीच में। तो मल्टीपल ऑफ 9 का मैंने अगर लिया अप टू 100 आर, तो मतलब बताना है फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 up to 100, मतलब ये बताना है 9 के साथ मल्टीपल इतना करो कि 100 के करीब कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उतने ऑल मतलब वैसे मल्टीपल नहीं, 9 के थ्रू जो मल्टीपल होंगे उसके थ्रू से 100 तक का कितना आंसर आपको जस्टिफाई हो रहा है, ठीक। तो मल्टीपल ऑफ 9 up to 100 आर, तो 9 टेबल पढ़ते जाओ। 9 9 2 18, 9 2 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 72, 9 9 81, 9 10 90, और 9 के जब 11 पे मल्टीप्लाई करें तो 99। तो 100 के बस अंदर तक वैल्यू लानी थी बस,
तो ये कुछ इस तरह से आंसर आएगा। ऐसे यहाँ बहुत सी वैल्यू दे दी जाएंगी, जहाँ पे आपको 8 दिया होगा, यहाँ पे 90 तक दे दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, 90 तक के करीब बतानी पड़ेगी। तो कुछ तरह से इस तरह से आप पोजीशन दिए गए होंगे आपको कंडीशन के हिसाब से, तो उसको आप यहाँ पे जस्टिफाई करना रहेगा और इसी वे में आंसर निकालना होगा। ओके, देख लीजिए आप। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ।